मतीन हैदर GTV से। एक तो ये बताइए कि लास्ट वीक 10 डेज में DGMI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DGISI चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, उनके चैम्बर में बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई। कुछ ये बताइएगा कि ये ब्रीफिंग किस तनाज़र में थी, और आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं फौज उनको किस नज़र से देखती है? और ट्विटर के ऊपर आपका भी अकाउंट मौजूद है, लास्ट 24 आवर्स में ये ट्रेंड है मार्शल लॉ और इमरजेंसी का, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और तीसरा ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता एक साल में जो इंटरव्यूज दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? थैंक यू सो मच। आपने 4 पार्ट्स किए हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे जरूरत पड़ रहा है मैं कार्ड पे लिखूं क्योंकि 4 क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आपके चारों सवाल सियासी हैं और इस पे मैं जो तजिया करूंगा सियासी है, और मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज दी ओवर आर्चिंग जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मजहब या एक खास मसलक या एक फिरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है, वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता, ठीक है ना। तो वो वहां पे जो बातचीत हुई है किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है, ठीक। जहां तक आपने बात की है आपका उसमें सवाल क्या है? कंफ्यूजन है कि ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी प्लस लग रही है या मार्शल लॉ का कोई नफाज हो रहा है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीजें सोशल मीडिया पे ये चीज सामने आ रही है तो इसको डिस्पेल कर दीजिए कि आया ऐसी कोई चीज है या नहीं है। देखिए मैं पहले भी अर्ज किया है कि सोशल मीडिया में आए रोज वहां पे मैंने बात की थी आर्म फोर्सेस की, उनके ओहदेदारान के बारे में, ये मैंने बात की थी कि उनके बारे में आए रोज बेबुनियाद बगैर किसी जवाज के सुबह और शाम चेहरे और बगैर चेहरे के नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अब ये आप मुअज़्ज़िज़ लोगों पे है, जितने तजर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान के अवाम है, कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। I think we have covered all these points if you understand it. अस्सलामुअलैकुम, सादिया सितार और आई एम फ्रॉम चाइना मीडिया ग्रुप। ये जो कबाल में कल एक इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, उसके हवाले से भी जिस तरह हम सोशल मीडिया की बात करें, और आपने खुद ही कहा है कि वहां पर बहुत सारी खबरें जो हैं क़यास आराइयां भी हो रही होती हैं, कांस्टेंट एक विलिफिकेशन कैंपेन है जिसमें फिर भारतीय हैंडल्स भी जंप इन करते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज का एज होता है। उस हवाले से अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, कल का जो हादसा कबाल में हुआ था, कबल में हुआ था, वो उसके हवाले से अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। देखें जी, ये कबल में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला जो हमारी सोच और थॉट्स आर विद दोज पीपल हु हैव डाइड, और उनके लवाहिकीन और जो जख्मी हैं, अल्लाह उनको जल्द सेहत दे। इसके ऊपर IG KP के जो हैं उन्होंने एक मुफस्सल अभी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उसके क्या जो अभी तक के शवाहिद सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था ये, लेकिन इसकी तफसील और ये डिटेल जब इंक्वायरी होगी, जब पता चलेगा, तो देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड दैट। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बेसमेंट थी, एक उसकी ग्राउंड फ्लोर थी और एक पहली मंजिल थी। पहली मंजिल के अंदर एक मालखाना था जिसके अंदर जो कॉन्फिस्केटेड वेपन्स थे और गोला बारूद था वो भी रखा गया था, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हादसा वहां पे किसी वजह से, हादसाती वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे ये हादसा पेश आया तो जो ट्रुप्स हैं हमारे आर्मी के, वो इमीडिएटली वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी जो फर्स्ट एक्शंस थे वो उसकी मैनेजमेंट थी। जख्मियों को निकालना है, डेड बॉडीज को निकालना है। रात को जो हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई, और वेरी इंपॉर्टेंट जो पिंडी से जो तुर्किया भी जिसने पहले गई थी,
दे आर ऑल्सो देयर, जो लैंडस्लाइड तोरखम में भी मौजूद थे. और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी इंजीनियर्स है और ऑर्डिनेंस के एक्सपर्ट्स भी वहाँ गए, क्योंकि बहुत सा वहाँ पे गोला बारूद जो है उसको डिफ्यूज करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो जगह सेफ की जा सके. तो दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन और वो आर्मी पुलिस के साथ और जिला इंतजामिया के साथ काम कर रही है. जी मैंने यही अर्ज की कि जो इनिशियल अभी तक इंफॉर्मेशन जो शवाहिद मिल रहे हैं कि ये जो मालखाने में के अंदर जो गोला बारूद पड़ा था वो किसी हादसे की वजह से, मैंने कहा ये आप केपी के आईजी की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनिशियल, लेकिन ये अभी इंक्वायरी होगी और उससे क्लियर होगा. जनरल साहब, मुमताज भट्टी दिन से. जनरल साहब, थोड़ा सा चूंकि मिलिट्री के रिलेटेड है क्वेश्चन, आपने कहा कि ऑपरेशंस के ऊपर ही रखे जाएं तो बेहतर होगा, मगर Thank you very much. पंजाब में एक इशू चल रहा है जो ज़रई मुआहदा हुआ पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री का, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी और फिर हाई कोर्ट ने उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया है या उसको मुअत्तल किया है. तो ये मामला आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, इस कंट्रोवर्सी को कैसे खत्म किया जा सकता है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो है उसको भी तोड़ मरोड़